बच्चों, क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपको याद रखने, जैसे साइन ए, साइन जो भी एंगल हो, सामने मैंने ए लिखा या थीटा लिखेंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, कसेक ए, कॉट ए इज़ कोई भी एंगल जो भी रेशो है, एंगल कोई भी साथ उनके साथ हो, इज़ यूज्ड एज एन एब्रीवेशन फॉर द, जैसे हम साइन, ये इस एंगल का नाम हमने दिया साइन, हम इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ द एंगल ए। अगर हम ये एंगल है कॉस, ये कोसाइन ऑफ द एंगल ए। अगर हम पढ़ेंगे टेन, को टेंजेंट ऑफ ए। तो ये जो असल में जो ये एंगल है, एंगल का नाम हमने दिया है ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, सीकेंट जो भी है। तो इनको इन एंगलों को हम ना, क्योंकि इसी एंगल को उस दो, जैसे साइन ए का रिलेशन विद परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, उस रेशो को हम एंगल के तौर पर बयान करते हैं, लेकिन इस एंगल को हम इससे नाम पुकारते हैं साइन ऑफ द एंगल ए। ठीक है, इसी तरह सब जितने भी 6 रेशो हैं इसी तरह उनके लिए भी अप्लाई है। दूसरा है साइन ए, कॉस ए, एटसेट्रा, कोई भी हो, कॉस ए, सेक ए, टेन ए इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन इंटू ए इफ साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग। मतलब जैसे मैं लिखूँगा इधर, अगर मैं लिखूँगा साइन, ठीक, साइन, इसका कोई मतलब नहीं जब तक मैं इसका एंगल डालूँ, चाहे ए लिखूँ चाहे थीटा लिखूँ। जैसे कॉस थीटा, इसका मतलब है कि ये जो एंगल है इसका नाम दिया मैंने, और ये प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हम नंबर, रियल नंबर या न्यूमेरिकल्स में हम लिखते हैं 2x, हम वहाँ लिखते हैं ये 2 इंटू एक्स। यहाँ पर ये बात नहीं है। साइन ऑफ ए, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ए है, ये इस एंगल का अपना नाम है, इस एंगल का अपना नाम, क्योंकि इस एंगल को दो साइडों के साथ रिलेशन है रेशो के हिसाब से। तो रियल नंबरों में या इसमें क्या कहते हैं इसको, वेरिएबलों में हम बताते हैं 2 इंटू एक्स, ये 2 इंटू एक्स है या 2 इंटू वाई। लेकिन यहाँ ये गलत है कि क्या कहना है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द टू एंगल एंड द एब्रीवेटेड, जो हम इसका नाम देते हैं। और ये भी अगर हम साइन को सिर्फ साइन लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, टेन लिखेंगे, एंगल नहीं लिखेंगे, देन इट हैज़ नो मीनिंग। ये इस बात का ख्याल रखें। तीसरा जो पॉइंट है, जो हम ये भी आपको ताकि आप गलती न करें, हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को नीचे लाते हैं तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हम थीटा पर एंगल पर स्क्वायर नहीं डालते, चाहे क्यूब हो, चाहे 4 पावर हो, चाहे 5 पावर हो। लेकिन हम अलजेब्रा में ऐसे लिखते हैं, अगर हमारे पास 4x का होल स्क्वायर है, हम वहाँ ये कहते हैं कि ये जो 2 है ये 4 का भी स्क्वायर है, x का, हम लिखते हैं ये 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर हम इसको खोलते हैं, ये बनता है 16x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। अगर आपके पास साइन थीटा का होल क्यूब है या साइन ए का होल रेज पावर क्यूब है, तो वो सिर्फ क्यूब साइन पर बैठेगा, थीटा को कोई न स्क्वायर बैठेगा न क्यूब आएगा, यानी थीटा 2 बारी ज़रब नहीं है, सिर्फ वो वैल्यू जो है वही 2 बारी ज़रब है जो एंगल का होगा। साइन 30 का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 30, तो हम साइन 30 का वैल्यू दें, उसी को हम 2 बारी ज़रब करेंगे। इसी तरह यहाँ अगर हम लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा। कोई मत ये कहेगा ये स्क्वायर, इसको भी ज़रब स्क्वायर है, ये ना, ये गलत है। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा पर ये स्क्वायर नहीं रिप्रेजेंट करेगा, यानी स्क्वायर। इसी तरह अगर हम दूसरा हम लिखते हैं जैसे वेरिएबल में एक्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 1/x, तो हम इसको लिखेंगे x रेज पावर -1, x रेज पावर -1। अगर हम लिखेंगे 1/x, x रेज पावर -1। अगर हम इसी को रिप्रेजेंट, यहाँ हम कोसेक ए का रेसिप्रोकल है 1/sin, हम इस तरह लिखेंगे साइन कोसेक ए इज इक्वल टू साइन ए का होल रेज पावर -1, वो बन जाएगा 1/sin ए। इस तरह हम लिखें। इसका ट्रिग्नोमेट्री का अलग में, ये इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन ए, ये अलग है, आपको 11th में पढ़ना होगा।
ये वहाँ अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग, ये इन चीज़ों का खास ख्याल रखना ताकि गलती न हो जाए। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल आपके पास दी गई है, शक्ल आपको बनानी है। ये वहाँ से ही कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री है बी पर, और ये कह रहा है AB जो है, यहाँ हम A रखेंगे, ये 24 सेंटीमीटर है, BC जो है ये 7 सेंटीमीटर यानी C है। डिटरमाइन साइन A cos A cos साइन C cos C, डिटरमाइन साइन यानी आपको पहले हाइपोटेन्यूज निकालना, ये AC निकालना है, या हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, तभी आप साइन A cos A साइन C cos C निकालेंगे, क्योंकि जब आपको इस ट्रायंगल के तीनों साइडों का ये पता होगा, ये इसकी लेंथ क्या है, दो तो दिए हैं, तीसरा निकालना है। मैंने कल बताया था, उस जो टॉपिक किया था उसमें बताया कि पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हम CA निकाल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन आपको आप बिल्कुल आसान लिखना है। लेट ABC इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल एट बी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है कि जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है, जो BC है वो 7 सेंटीमीटर। व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल AC निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बड़े साइड का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर जो है वो AB का बाकी दो साइडों के स्क्वायरों के बराबर है, जमा करके BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC को। व्हाट इज AC हमें निकालना है, ये ऐसे रहेगा, B हो गया 24 का स्क्वायर प्लस BC हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया, ये कितना हो गया, ये बन गया 576, 24 × 24, ये हो गया 49, ये हो गया 625। अब आपको पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर ऑफ 25। आपको पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया आपको कि लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आपको निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या आपको करना है, अगर आप क्वेश्चन पर देखिए आपको ये साइन A cos A, यानी अब आपको यहाँ पर ये दो रेशो निकाल इस एंगल पर। जब मैंने कल बताया जब ये रेशो इस पर एंगल निकालना तो परपेंडिकुलर ये बनेगा BC और बेस बनेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कल जो वो तदबीर बताई थी ये किस तरह रखेंगे, सम पीपल है करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, या वो रखना याद, या रखना है याद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी, वो रखो याद, या ये रखो सम एज पर सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। आप ये आपको रफ पर देखना है, क्योंकि किसी बच्चे को याद नहीं रहेगा, वो साइड पर लिखेगा कोड में एज पर साइन P पर है। अब आपको पहला रेशो जो है साइन A, यहाँ पर साइन A गो साइन A क्या है, अगर आप देखेंगे शक्ल में साइन A क्या है, परपेंडिकुलर इस वक्त ये है हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया AC। अभी आपने BC पता है, BC कितना है, BC है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज निकला है 25, मक लिया। उसके बाद आपको कौन सा रेशो निकला, कॉस ऑफ E। अब कॉस ऑफ E यहाँ पर देखो बेस बटा हाइपोटेन्यूज, इस एंगल पर हैं आप A एंगल पर, तो परपेंडिकुलर भी यही है, तो बेस कौन सा है ये, वो BA बटा CA, BA कितना है 24/25 हो गया ये। अब दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या निकालना है हमें, साइन C cos C। अब हमें इस पर इस एंगल पर रेशो निकालना है। अब हमें लिखना है साइन ऑफ C, यानी एंगल इस वक्त C है, जब साइन इस पर बैठे हम तो इसका मतलब है अब ये परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर साइन को निकालने क्या है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इस वक्त क्या है, ये बेस है इस वक्त ये, तो परपेंडिकुलर आएगा BA
बी ए हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता है, वो सी ए। बी ए कितना निकला, शाबाश, बी ए है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज से सी ए हो कितना है 25। उसके बाद क्या निकालना हमें, कॉस ऑफ सी, यानी कॉस ऑफ सी इज इक्वल, शाबाश। अब यहाँ पर आप जाएंगे बेस बटा हाइपोटेन्यूज, मगर इस वक्त बेस कौन सा है, इस वक्त बेस बी सी है, क्योंकि इस वक्त एंगल ये है, इस पर रेशो निकाल रहे हैं हम सी पर, तो एंगल सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी बटा सी। बी सी कितना निकला, ये 7 निकला, 25 आया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीका क्यों बनाया मैंने, इसमें आपके 2 साइड दिए थे ट्रायंगल के, हमें तीसरा किसे निकाला, पैथागोरस थ्योरम से। उसके बाद वो जो मैंने कल बोला था, सम पीपल करली ब्लैक हेयर 15 बचा शायद, वो याद रखो या ये याद रखो, अगर कोई और तरीका तो उसे भी याद करो, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं कि कोई किस तरह याद रखेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया। थैंक यू।